हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। तो यहाँ देखिए, कैपिटल कैपिटल क्या होता है। जब कोई बिजनेसमैन या पार्टनर एक अमाउंट को इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। वो अमाउंट क्या कहलाता है? कैपिटल के नाम से कहलाया जाता है, जिसको हम पूंजी भी कहते हैं इन हिंदी में। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एलोकेटेड बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो कि कैपिटल के ऊपर अलाउ किया जाता है, एलोकेटेड बाय द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के द्वारा ये एलोकेट किया जाता है। या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टनर्स के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट में होगा। और एक बात, इन द डीड, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन किया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन किया हुआ है, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं फार्म से। अदरवाइज अगर डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है, तब हम लोग कभी भी विड्रॉ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर फार्म से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर, जनरली if the partners capital is unequal to the profit sharing ratio। अगर पार्टनर्स का कैपिटल जो है होता है, कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आर अनइक्वल, सेम नहीं होता है, देन द पार्टनर्स में एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तभी क्या होते हैं, पार्टनर्स चाहते हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ए और बी दो पार्टनर है ना, एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है। ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख और बी ने इन्वेस्ट किया 50,000। तब दोनों के बीच का जो है ये 1 लाख है और ये 50,000 है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कैपिटल में। लेकिन ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग क्या कर रहे हैं? 1:1, मतलब इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। उस वक्त क्या बोलेगा ए, जो बोलेगा कि चूंकि हम इन्वेस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट आपसे डबल है, तब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज करना चाहते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लेना चाहते हैं। इन दैट केस पार्टनर्स डिसाइड टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, लेट्स सी। उसके बाद यहाँ देख लिए, इट विल compensate the partners who have invested a high amount towards the capital। ये क्या होता है? उन लोगों के लिए होता है जो कि जो पार्टनर इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं बिजनेस में। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए कुछ केसेस हैं। ये केस है और यहाँ पर प्रोविजंस है ना। ये केस है और यहाँ ये देख लीजिए, केस है और प्रोविजन है। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट does not have a clause as to interest on capital, है ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जब ऐसा कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या नहीं, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर बिडिड में मेंशन नहीं है, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। ओके, नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट एज टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चार्ज वर्ड, ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन वर्ड, मतलब कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में
दिया हुआ है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हकदार हैं, आप ले सकते हैं, बट इज साइलेंट, लेकिन साइलेंट है। कहाँ पर साइलेंट है? एज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन, है ना। मतलब कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये चार्ज होगा कि नहीं ये नहीं बता रहा है, बस बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लेना है। इन दैट केस, मतलब चार्ज मतलब होता है कंपलसरी। चार्ज का ये टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है कंपलसरी, मतलब आपको प्रॉफिट हो ना हो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना ही है ना। तो दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो यहाँ पर जिस ऐसा केस है जहाँ पर डीड में मेंशन है रेट लेकिन चार्ज नहीं किया जा रहा है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, लेट्स सी। यहाँ देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। ओके, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर चार्ज नहीं है तब क्या क्या होगा? जब प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अलाउड। ओके, तो केस वन क्या है? इन केस ऑफ लॉस, अगर अगर बिजनेस लॉस सफर कर गया तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हम उस समय उन इन दैट केस हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, मतलब अगर चार्ज वर्ड नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है आपके डीड में, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस सफर किया है। केस टू में क्या है? इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, अगर इन केस अगर प्रॉफिट हो रहा है और इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट और रिमेनिंग प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो सेम है, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, है ना। मतलब सोच लीजिए तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो रहा है 10,000 रुपीज और प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन का भी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो भी आपका है 10,000 रुपीज। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, जो रेट में है उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वेदर वेदर प्रॉफिट विल रिमेन और नॉट, प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता है, वट एवर द केस, बट हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी रेशियो में मेंशन है उसको हम लोग अलाउ करके देंगे। ओके, थर्ड केस। अब तीसरा केस में क्या है? इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, मतलब हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का मिला करके जो हो रहा है वो अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट में डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब प्रॉफिट जो है वो कम हो जा रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। इन दैट केस क्या करेंगे पार्टनर्स? क्या करेंगे? ठीक है, तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट in the ratio of interest on capital for each partner। अब देख लीजिए, प्रॉफिट है आपका 10,000। ओके, कितना है प्रॉफिट है? ये आपका प्रॉफिट है 10,000 और पार्टनर्स का जो ये है इन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका, तीनों दो पार्टनर है ए और बी, है ना, हम लोगों ने लिया था ए और बी, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट हो जा रहा है आपका 15,000, है ना। तब ये तो क्या, ये लेस हो गया, ये मोर हो गया और ये लेस हो गया। इन दैट केस हमारा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो हम क्या करेंगे? कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे? इन दैट केस हमारा जो कैपिटल का रेशियो है 1 लाख और 50 लाख, मतलब क्या 2:1, ये रेशियो हो गया है ना। अगर ए का कैपिटल है अगर 1 लाख और बी का कैपिटल है 50,000, है ना, तब क्या होगा? 2:1 के रेशियो में आ रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना। समझ में आया? 2:1 के रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इन दिस वे ये केस वन, केस टू एंड केस थ्री आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए, अब आ रहा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। देखिए यहाँ पर चार्ज नहीं था, हाँ,
चार्ज क्या था? नहीं था, है ना? नॉट, साइलेंट था इंटरेस्ट चार्ज में। लेकिन यहाँ पर क्या है? साइलेंट नहीं है, ये अलाउड है, टू बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, बिजनेस को बाढ़ में जाए, लेकिन हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मतलब चार्ज हमको चाहिए, मीन्स चाहिए। उस समय के केस में क्या हो जाएगा देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो बिजनेस को, लॉस हो, लेकिन जिस रेट में वो लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है, उसी केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे इन द सेम रेशियो, इन द सेम विद द सेम अमाउंट, इन द सेम रेशियो विद द सेम अमाउंट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्राइटेरियाज। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, नेक्स्ट क्लास जो भी हमारा होगा मैं आपको बता दूंगी सुन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई डाउट्स है एज यूजल, कोई डाउट्स है ज़रूर पूछिएगा कमेंट के थ्रू। और आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और कुछ जानना है, किसी और डिफरेंट टॉपिक के बारे में जानना है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, बाय।